आज की शॉर्ट एनालिसिस में हम डिस्कस करेंगे डोम्स इंडस्ट्री स्टॉक के ऊपर। दोस्तों ये स्टॉक अगर आप देखो तो सितंबर 2024 से करेक्शन के अंदर चल रहा है। मोटा मोटी देखो तो दोस्तों स्टॉक ने पूरे 3 महीने करेक्शन में बिता दिए और करेक्शन में भी दोस्तों अगर आप देखो तो स्टॉक ने सिर्फ और सिर्फ टाइम वाइज करेक्शन दिया है, जहां पर स्टॉक ने एक लंबी साइडवे कंसोलिडेशन करी, एक स्ट्रॉन्ग रेंज बनाया, एक बेस बनाया और अल्टीमेटली उसको ब्रेकआउट किया है। और दोस्तों ये स्टॉक के अंदर भी मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स एक साथ ब्रेकआउट हुए हैं, जिसके तहत ये स्टॉक करंट लेवल से अपसाइड में 18 से 20% रनअप के लिए रेडी है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर भी हमारी कोई बाय सेल होल्ड रिकमेंडेशन नहीं है, ये प्योरली एजुकेशन पर्पस से मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू आप लोगों के सामने शेयर कर रहा हूँ। कोई भी पोजीशन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र को ज़रूर कंसल्ट कर लेना। दोस्तों आप लोग देख सकते हो कि ये वो टॉप एरिया था जहाँ से करेक्शन स्टार्ट हुआ था और यहाँ से कुछ इस तरह से डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल स्टॉक के अंदर बनी और जब तक स्टॉक ये डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल में था, स्टॉक प्राइस वाइज करेक्शन के अंदर एंगेज रहा और यहाँ पर बैक टू बैक लोअर लोज हिट होते गए। दोस्तों अगर आप देखो तो फर्स्ट लोअर लोज यहाँ पर हिट हुआ, सेकेंड लोअर लोज यहाँ हिट हुआ और थर्ड लोअर लोज यहाँ हिट हुआ। और जैसे ही दोस्तों ये डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल अपसाइड में ब्रेकआउट हुई, इसने मल्टीपल हायर हाइज को ब्रेक करके उसके अबाव हाई वॉल्यूम सस्टेन क्लोजिंग देकर कंफर्म कर दिया करेक्शन कंप्लीटेड। यहाँ पर दो बड़ी चीज़ एक साथ मिली फ्रेंड्स। पहले तो इसने डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल को अपसाइड में ब्रेक किया, जिसकी वजह से जो प्राइस वाइज करेक्शन आ रहा था रेंज के अंदर, अल्टीमेटली वहाँ पर ब्रेक लग गई। और सेकेंडली इसके अंदर जो बैक टू बैक लोअर लोज हिट हो रहे थे वो स्टॉप होकर उसके अगेंस्ट में फर्स्ट टाइम हायर हाइज रजिस्टर हुए क्लोजिंग बेसिस पे, जो हमें कंफर्म करता है कि स्टॉक के अंदर बॉटम लग गई है और करेक्शन कंप्लीटेड और ट्रेंड इसका चेंज हो चुका है। करेक्शन का ट्रेंड बाई साइड की तरफ शिफ्ट हो चुका है। अनलेस एंड अनटिल यहाँ पर कोई नया लोअर लोज ना मिले या फिर पुराने लोअर लोज के नीचे क्लोजिंग ना मिले, तब तक हम यही मानकर चलेंगे कि यहाँ पर बॉटम लग गई है और करेक्शन कंप्लीटेड। और दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पर डाइवर्शन की। तो फ्रेंड्स अगर आप MACD डाल कर चेक करो तो आपको यहाँ पर डाइवर्शन विटनेस होगा। दोस्तों प्राइस एक्शन की जो लास्ट लोअर लो स्विंग अगर आप देखो तो वो एक ही एंगल पे टिल्ट हुए हैं फ्रेंड्स, और वही MACD की ऑसिलेशन देखो तो दोस्तों वो अपसाइड की तरफ टिल्ट होते हुए हमें नज़र आते हैं और यहाँ से हमें ब्रेकआउट मिला है जो एक अपसाइड मोमेंटम पंप करेगा स्टॉक के अंदर। और अल्टीमेटली दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पर चार्ट पैटर्न की। तो दोस्तों अगर आप देखो तो यहाँ पर हमें एक बहुत बड़ी रेंज ब्रेकआउट मिली है और वो इसीलिए क्योंकि स्टॉक ने सिर्फ टाइम वाइज करेक्शन के अंदर एक लंबी साइडवे कंसोलिडेशन करी, जिसके वजह से यहाँ पर हमें क्लियरली पैरेलल चैनल ब्रेकआउट होते हुए विटनेस होती है। और उसकी जो नेकलाइन है वो दोस्तों यहाँ पर नेकलाइन के पास एक रेजिस्टेंस भी था, स्टॉक ने उसको भी ब्रेक करके उसके अबाउट सस्टेन क्लोजिंग दिया। और दोस्तों ये जो इनसाइड रेंज है पैरेलल चैनल की, ये 18 से 20% की रेंज है जो ये नेकलाइन को ऑलरेडी ब्रेकआउट कर चुकी है और इसके अबाउ सस्टेन मूव स्टार्ट करेंगी तो स्टॉक 18 to 20% तक रनअप देगा। और वो लिहाज से दोस्तों स्टॉक का जो अगला टारगेट निकल कर आता है वो तकरीबन 3580 रुपीज़ का आता है, जो अगर आप नेकलाइन से कैलकुलेट करो तो तकरीबन 18 से 20% के बीच में आता है। और यहाँ पर बात कर लेते हैं स्टॉप लॉस की। तो दोस्तों यहाँ पर मल्टीपल ऑप्शन अवेलेबल है स्टॉप लॉस के लिए। यहाँ पर आप ATR की हेल्प ले सकते हो अपने एडवाइज़र को पूछकर, या फिर फर्स्ट ब्रेकआउट कैंडल के लो के नीचे क्लोजिंग बेसिस पे रख सकते हो, या फिर दोस्तों ये जो पैरेलल चैनल है उसकी जो मिड लाइन है वो एक 50% है जो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करती है, उसके नीचे क्लोजिंग बेसिस पे भी आप स्टॉप लॉस रख सकते हो। जो भी स्टॉप लॉस रखो दोस्तों इतना मेक श्योर करना कि आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो एटलीस्ट 1:2 या मिनिमम 1:1.5 रहना चाहिए। और फाइनली दोस्तों नेकलाइन के पास का ये एरिया बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया बनकर खड़ा है, क्योंकि अगर आप देखो तो मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स यहाँ पर एक्शन में आते हुए मिले। दोस्तों यही एरिया पे हमने डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल जो रेंज के अंदर बनी थी उसको अपसाइड में ब्रेकआउट होते हुए मिली, लोअर लोज हमें हायर हाइज में शिफ्ट होते हुए मिले, यहाँ पर हमें MACD के थ्रू पॉजिटिव डाइवर्शन मिला और यहाँ पर ही दोस्तों एक बहुत बड़ी पैरेलल चैनल ब्रेकआउट होते हुए मिल रही है। तो वो लिहाज से दोस्तों ये एरिया जो अभी तक एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था वो अल्टीमेटली स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनकर खड़ा है। और इतने बड़े स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के नीचे क्लोजिंग बेसिस पे आप लोगों का स्टॉप लॉस रहना चाहिए जो आसानी से हिट ना हो। और बाय एनी चांस अगर क्लोजिंग बेसिस पे हिट हो जाता है तो दोस्तों नो इफ नो बट सीधा स्टॉप लॉस देकर ट्रेड को वाइंड अप कर देना। ये थी हमारी शॉर्ट एंड स्वीट एनालिसिस। अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू। जय हिंद।